प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हमारे हर एक एग्जाम से सभी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके थ्रू ही हमने इस वीडियो को बनाए हुए हैं आपको रिवाइजिंग करने के हेतु। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? इन तीनों में जो है किसका आयनिक बंधन नहीं है? तो जो मीथेन है, मीथेन का आयनिक बंधन नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अवकरण कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अवकरण। आईटीआई के जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, तो आप इसे आईटीआई के एग्जाम के थ्रू भी रिवाइजिंग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? पोलिनियम की जो है समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या जो है 27 होती है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? यानी जो रक्त कैंसर यानी जो हमारे खून में अगर कैंसर जो होते हैं उसकी जांच करने के लिए है, इसके नियंत्रण करने के लिए रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 के माध्यम से ही आप इसे रक्त की जांच कर सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं। डबल टाइम प्रिंट हो चुका है, आप इसे पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? जो हाइड्रोजन के जलने से जो संबंधित प्रक्रिया है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहा है हमारा, कोई भी धातु, इस पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन हमको देंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप पढ़ सके और आप आगे बढ़ सके, रिवाइजिंग कर सकें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। जो प्रकाश का ऑक्सीकरण प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है, तो कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? जो कौन सा पदार्थ है जो जलकर उष्मा को प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ईंधन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या रहता है? जो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? उसमें जो है हम लोग का मीथेन रहता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? जो हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, घर में भी बनाते थे, तो जो गोबर गैस का मुख्यतः क्या होता है? तो उसमें हम लोग भी मीथेन होता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका भी हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अम्ल और क्षार से बने अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग लवण कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लवण उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है? तो उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं, या क्षारीय होता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? यानी रक्त का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है? समान व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति का जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो उसका रक्त का पीएच मान जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 7.35 से 7.45 के बीच होता है मानव का रक्त पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? जो हाइड्रोजन हमारा तत्व है उसका खोजकर्ता कौन है? उसके खोजकर्ता जो है केवेंडिश है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा केवेंडिश। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन के खोजकर्ता केवेंडिश। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संख्या दी गई है, यानी कौन से तत्व को जो है रसायन शास्त्र में आवारा तत्व की संख्या दी गई है? तो उसको हम लोग किसको दिए हैं? तो हाइड्रोजन को ही हम लोग आवारा तत्व की संज्ञा दिए हैं, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? इन चारों में कौन जो है एक अधातु नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो अधातु नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम।
अगला क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन की किस रूप में लेता है? जो पौधे होते छोटे छोटे पौधे जो होते हैं और नाइट्रोजन गैस को किस रूप में लेते हैं, तो उसको वो जो नाइट्रेस के रूप में लेते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नाइट्रेस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक परमाणुकीय गैस है? कौन सा जो है एक परमाणुकीय गैस है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीलियम जो है एक परमाणुकीय गैस है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? यानी कौन किसको जो है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पानी को जो है सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? कौन सा पदार्थ जो है केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीरा जो है एक ही तत्व से बना हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है वो कौन सा गैस है? जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है वो कौन सा गैस है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वनस्पति के निर्माण से प्रयुक्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वो कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को गलत आंसर आपको हमारे थ्रू से प्रोवाइड हो रही है तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का गलत आंसर है, ताकि हम उसको फिर से देख सकें और आपको अच्छी खासी वीडियो बना सकें आपके लिए, ताकि आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो सके। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इन चारों में जो है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का अतिशीतित द्रव है? यानी कौन सा पदार्थ जो है जिसका अतिशीतित द्रव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच जो है अतिशीतित द्रव है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कांच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? जो कौन सा जो है हरित गृह गैस है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड भी जो है एक हरित गृह गैस है। मीथेन भी है जो है एक हरित गृह ग्रस्त है, हरित गृह गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हरित गृह गैस है। तो इनमें से सभी जो है हरित गृह गैस है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? जो फास्फोरस है वो प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोटीन में जो है फास्फोरस भी पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है हीरे का 1 कैरेट कितने मिलियन ग्राम का होता है? जो हीरे का जो 1 कैरेट होता है वो कितने मिलीग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 200 mg ग्राम, यानी 200 मिलीग्राम का होता है 1 कैरेट हीरे का। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 200 mg। अगला क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, जो अधातु होते हैं उसका ऑक्साइड जो है प्रायः कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्षारीय वो होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षारीय वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने वाले गैस कौन सा है? जो हमारे अगर कहीं पे आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस कौन सी है? जो हम लोग को अगर हंसा सकती है वो कौन सी गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड से आपको हंसा दिया जा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस से हंसाने वाली गैस को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में होता है जो सूर्य का जो संलयन है वो किस प्रकार है? सूर्य में क्या क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम का संगम से ही सूर्य का निर्माण होता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यानी प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अत्यधिक होती है हमारे शरीर में। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है रबड़ की वलनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जो रबर का वलनीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें सल्फर को मिला दिया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सल्फर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर अगर कहीं पे किया जाता है, नाभिक संलयन या ग्रेफाइट को किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विमंदन के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर को अगर स्लो करना है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा विमंदन के रूप में
ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सा जो गैस है वो सबसे कम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है न्यूनतम ताप पर ही द्रव में बदल जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्यतः गैस है जो नुकसानदायी गैस है, जो वायु प्रदूषण भी कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? यानी बीज संक्रमण यानी नष्ट होने के बाद जो जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अवशिष्ट क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चारों में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक प्रकार का ग्रीन गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ग्रीन गैस नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ग्रीन गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जो जल है यानी जो पानी है उसका शुद्धतम रूप कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल जो है एक प्रकार का शुद्धतम रूप होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? इन तीनों में बैटरी जो हमारा जो सेल्फ बैटरी होता है उसमें किस प्रकार का एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी के पानी के रूप में। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इन तीनों में ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो मौसमी गुब्बारे होते हैं मौसम की प्रक्रिया करने यानी घूमने गुब्बारे की प्रक्रिया के लिए दौड़ लिए जाते हैं, जो मौसमी गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है हीलियम गैस को भर दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया गुब्बारे में कौन सी गैस भी भरी जाती है तो आप उसे हीलियम ही कहेंगे। तो सी बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होता है, जो हीरा और ग्रेफाइट होता है वो किस प्रकार का होता है? यानी कौन सा उसका अंग होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपरूप होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट जो है एक दूसरे के अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। जो कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारित होती है वो किस प्रकार होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीवाश्म में होती है कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, माचिस की नोक में क्या रहता है? जो हम लोग माचिस यूज करते हैं जलाने के लिए उसके सबसे आगे वाला भाग जिसे लाल कलर का आपको ने देखा होगा तो उसमें क्या लगा रहता है? तो उसमें जो है लाल फास्फोरस उसमें लगा होता है जिससे वो जलता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लाल फास्फोरस लगा रहता है माचिस के नोक पर। अगला क्वेश्चन है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या होता है? जो हीरे का जो खनिजीय बनावट क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन के रूप में होता है हीरा। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की थी? जो हमारा हीलियम तत्व है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है लेके एयर ने इसकी खोज की थी। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लेके एयर ने हीलियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो हमारा अक्रिय गैस है और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला कौन सा गैस है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जीनॉन। जीनॉन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है और जो सबसे ज्यादा यौगिक को बनाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जीनॉन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पर मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? जो ओजोन परत पर मुख्यतः कहाँ, उसका इंग्लिश नाम क्या है ओजोन परत का? यानी ओजोन समताप मंडल को जो हम लोग ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है उसका इंग्लिश नाम को आज हम जानेंगे। उसका इंग्लिश नाम जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसे हम लोग समताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
किस देश का सर्वाधिक योगदान है, यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा उत्पादन यानी उत्सर्जन जो होता है किस देश का सबसे ज्यादा योगदान है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे अत्यधिक होता है और उसी का योगदान है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी सबसे जो भारी जल यानी कठोर जल एक प्रकार का जल होता है, उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फिल्ट्रेशन, उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, कौन से गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिनॉन को हम लोग भी स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा क्योंकि यह यौगिक का ज्यादा निर्माण करता है, तो इसीलिए उसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, जो हमारा वायु है यानी हवा है उसमें कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो उसमें जो है रेडॉन जो है एक प्रकार का गैस जो है वो नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नोबल गैस में रेडॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है, यानी विद्युत विद्युत बल्ब को जलाने के लिए यानी जीवन को बढ़ाने या बढ़ाने के लिए जीवन को जलाने के लिए विद्युत बल्ब को कौन सा गैस को भरा जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्गन गैस को उसमें भरा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आर्गन गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस होता है वो अक्रिय गैस होता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञानिक संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है, यानी कौन से गैस को मौसम विज्ञानिक के क्षेत्र में गुब्बारे में भरने के लिए लाया जाता था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीलियम को गुब्बारे में भर के उसे मौसम परीक्षण विज्ञानिक से संबंधित जानकारी ली जाती थी, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी अक्रिय गैस की जो खोज की थी उसका श्रेय किसको प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेमजे रेमजे मैकडोनल्ड ने, उसका रेमजे तो मैकडोनल्ड ये हो गया एक राष्ट्रपति था ब्रिटेन का, लेकिन ये रेमजे दूसरा है। अक्रिय गैस की खोज जो करने का श्रेय जो है रेमजे को जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा रेमजे। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी जो हमारा भूपट्टी है उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटिटिन। एसीटिटिन को जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एसीटिटिन। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस प्रकार का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी कांच पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार का अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग से आप कांच पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल क्या है, जो मानव का जो पेट है यानी आंत है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पाया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है, तो उसको हम लोग म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल को ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों में के टायरों में भरने में निम्न से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारा जो जहाज है हवाई जहाज है उसके टायर में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है हीलियम गैस को भर दिया जाता है, बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीलियम, क्योंकि हीलियम गैस जो है अत्यधिक ठंड गैस होती है और जब हवाई जहाज जो हमारा अगर लैंड करती है तो उसमें अत्यधिक घर्षण पैदा होता है जिसके तहत टायर फटने की संभावना हो सकती है। अगर आप हीलियम गैस उसमें भर देते हैं तो टायर को ठंडा रखती है जिससे घर्षण के कारण वो कुछ नहीं होता है, इसलिए वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस को भर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, कौन से गैस को यानी कौन से ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है, कौन सा जो है सामान्य किस्म का कोयला होता है, तो बिटुमिनस जो है एक प्रकार का कोयला का ही अंग है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बिटुमिनस जो सामान्य किस्म का कोयला होता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस
प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जा सकता है? जो खाना पकाने के तेल को जो है वनस्पति घी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण से ही खाने पकाने के तेल को जो है वनस्पति घी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है। जो भारी जल है वो एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का जो है मंदक के रूप में भारी जल को प्रयोग किया जाता है नाभिक के रिएक्टर में। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मंदक। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? यानी सभी जैविक यौगिक जो है अनिवार्य मूल तत्व उसका क्या होता है? तो उसका जो मूल तत्व होता है वो एक प्रकार का कार्बन होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है। जो पेंसिल का लेड है वो क्या है? तो एक प्रकार का वो ग्रेफाइट है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल से हम लोग लिखते हैं जो काला कलर का दिखता है वो एक प्रकार का ग्रेफाइट ही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन जो तत्व है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है प्रिस्टले ने की थी। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? जो इन तीनों में किसका मान जो है अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन का मान जो है सबसे अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी अगर जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ज्वलन ताप उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया है? जो शोषण जो है किस प्रकार की दहन क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन की क्रिया है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मंद दहन। अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। जो भूरा कोयला है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगेनाइट को। लिंगेनाइट कोयला जो है कोयला का ही अंग है, उसे हम लोग भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लिंगेनाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इन चारों में जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ईंधन का रूप अंग नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाइट्रोजन जो है एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? इन चारों में जो है ईंधन तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीलियम जो है एक प्रकार का ईंधन तत्व नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? कौन से ईंधन से जो है हमारे वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन से हमारे वातावरण में कम प्रदूषण फैलता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोयला से तो मत पूछिए, कोयला से इतना ज्यादा प्रदूषण फैलता है हमारे वायुमंडल में कि मत पूछिए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। और हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का कम न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर पेट्रोल से आग लग गया तो किस प्रकार का अग्निशामक वाहन यानी जो गाड़ी जो आती है वो किस प्रकार की गाड़ी होनी चाहिए? अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा झाग वाले ईंधन, झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग करके पेट्रोल में लगे आग को बुझा सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस कौन सी है? जो हमारा हवा है, हवा से भी हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है हवा से भी हल्की गैस है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R का सूचित क्या है? जो R जो है उसका नाम क्या है, यानी क्या सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 मोल गैस को सूचित करता है R। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 1 मोल गैस को R सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? कौन से इन चारों में गैस से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम जो है वो गैस से संबंधित नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फैराडे का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियम तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? यानी कौन से भिन्न भिन्न ताप पर अगर गैसों का आयतन दाब का आचरण दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है थर्मलस कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आइसोथर्मलस उसे हम लोग कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस है उसकी ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, तो उसकी ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोलों की संख्या पर आदर्श गैस जो है उसकी ऊर्जा निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, तापमान एवं दबाव दबाव के समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, नियम क्या कहलाती है, यानी जो कौन सा नियम है जिसमें समान आयतन में समान अणुओं की संख्या समान होती है, इसका कौन सा नियम, किसका नियम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम में ही समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, उत्प्रेरक कोई भी तत्व में अगर उत्प्रेरक करना है उसकी खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस, बर्जिलियस ने ही उत्प्रेरक की खोज की थी। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बर्जिलियस। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोबेनियर, डोबे रेनर जो है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, डोबे रेनर जो है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम को प्रतिपादक किसने किया था, तिर्यक नियम जो है सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण में किसने दिया था, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डेवो रेनर जो है तत्वों का वर्गीकरण में त्रियक नियम को दिए थे। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा डेवो रेनर ने। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तिर्यक नियम भी अलग है और अष्टक नियम अलग है, तो अष्टक नियम को किसने दिया था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूलैंड्स ने ही तत्वों के अष्टक नियम को दिए थे। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने ही अष्टक नियम को दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम ने आवर्त सारणी का निर्माण किया, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी की निर्माण की थी। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, चाकू से काटने जाने वाले धातु कौन सा है, यानी चाकू से आप उस धातु को काट सकते हैं वो कौन सी धातु है, इसका राइट आंसर जो है सोडियम, सोडियम धातु जो है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक क्या है, साधारण नमक जो है क्या है, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो डबल अगर हम लोग एक से अत्यधिक रोटी को अगर फुलाते हैं बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर का क्या उपयोग होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके डबल रोटी बनाने के लिए प्रयोग बेकिंग पाउडर होता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का सबसे अधिक योगदान होता है सागरीय जल की लवणता में। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, जो फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का ही प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, कौन से धातु जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, जो रॉकेट का अगर हम लोग चलाते हैं तो उसमें प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है प्रोनोदक के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका जगह प्रोनोदक को ही रॉकेट चलाने का ईंधन को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस जो है सबसे कम जो है वातावरण को प्रदूषण करता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली गैस कुकिंग गैस क्या है, कौन सी, यानी जो गैस में जो है एजेंसियों के द्वारा जो सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है वो कौन सा गैस है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्रव की अवस्था में गैस को भर दिया जाता है कुकिंग गैस में। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, यानी धातु जो हमारा कोई भी धातु है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसका प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत धनात्मक।
आई होप आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी सहूलियत मिली होगी, बहुत अच्छी कोई क्वेश्चन लगी होगी। अगर आपको इस प्रकार के और भी कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएँ या फिर इस विषय पे आप वीडियो बनाएँ, तो आपके लिए हम इस प्रकार के वीडियो बना सकते हैं। अगर हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी असुविधा हो या फिर कोई क्वेश्चन का डाउट हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताए हैं, जिसके तहत ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता है, तो आप उसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं, तो हमको लगेगा कि नहीं, आप हमारे क्लासेस अच्छी तरह खुश हैं और आपको अच्छा लग रहा है हमारा क्लास में, तो हम इस प्रकार के और वीडियो आप लोगों के लिए बनाएँगे। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कितने सारे वीडियो को हम लोग ने अपलोड किए हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, रिवाइज़िंग करने के लिए, क्योंकि परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है। अगर आप रिवाइज़िंग नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए आपको रिवाइज़िंग तो करना ही होगा। इसलिए आज से ही रिस्टार्ट कर लीजिए और पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाइए। जय हिंद।